हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स को फॉर डीआरडीओ सेप्टेम एग्जाम के लिए। सी लैंग्वेज को स्टूडेंट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसको भी हम लोग बहुत जल्द एंड करेंगे। ठीक है, तो आज पहला वीडियो होने वाला है कंप्यूटर नेटवर्क्स का। तो ऑब्वियस सी बात है, आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, है ना। तो चलिए थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। तो कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल सके कि हम लोग आखिर क्यों कंप्यूटर नेटवर्क्स का यूज करते हैं और क्यों इसकी पढ़ाई हम लोग करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की, फिर बात करेंगे नेटवर्क्स की। ओके, तो कंप्यूटर की अगर बात करें स्टूडेंट, कंप्यूटर कुछ इस तरह का होता है। और कंप्यूटर को जब बनाया गया था तो किस लिए बनाया गया था, है ना। कंप्यूटर को बनाने का हमारा उद्देश्य क्या था? हाई स्पीड कैलकुलेशन को परफॉर्म करना, है ना। हाई स्पीड कैलकुलेशन को परफॉर्म करना, जो कि हम लोग ह्यूमन काफी देर में कर पाते थे, है ना। अगर हम मैनुअली सॉल्व करें और अगर हम उस कैलकुलेशन को कंप्यूटर को दें तो वो काफी सेकंड में, सेकंड के भी पार्ट ऑफ टाइम में, मिली सेकंड में हमें सॉल्व करके उसका रिजल्ट दे देता है। इसीलिए कंप्यूटर को बनाया गया था हाई स्पीड कैलकुलेशन के लिए। तो जब शुरू में बनाया गया था स्टूडेंट कंप्यूटर को, तो हार्डवेयर की कॉस्ट उस टाइम पे काफी ज्यादा थी, है ना। जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर को बनाया गया था तो काफी बड़े बड़े कंप्यूटर्स आते थे, कॉस्ट उस समय काफी ज्यादा होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हार्डवेयर का कॉस्ट स्टूडेंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, है ना। हार्डवेयर का कॉस्ट जैसे जैसे डिक्रीज हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ कि वर्ल्ड के काफी जगह पे कंप्यूटर इंस्टॉल्ड किए गए, है ना। कंप्यूटर्स जो थे, कंप्यूटर्स were installed, है ना। वर्ल्ड के काफी जगह पे कंप्यूटर इंस्टॉल किए गए कुछ इस प्रकार से। मैं यहाँ पे देखिए, है ना, डायग्राम इसलिए बनाता चल रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल सके। काफी जगह पे जो है वो कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया। अब हमारे पास यहाँ पे नीड क्या है स्टूडेंट, कि अब काफी सारे कंप्यूटर्स हमारे पास हो गए, तो इनके बीच में डेटा को ट्रांसफर करना है। जो इनके पास डेटा है उस डेटा को ट्रांसफर करना है। जैसे लेट सपोज एक कंप्यूटर जो है वो यहाँ बैंगलोर में मान लिया जाए सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है, दूसरा सुपर कंप्यूटर लंदन में लगा हुआ है। बैंगलोर के कंप्यूटर में जो डेटा है उस डेटा का प्रोसेसिंग अगर मुझे लंदन के कंप्यूटर में करना है, इस टाइम की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मैनुअली डेटा को ट्रांसफर करना पड़ेगा। मैनुअली डेटा को ट्रांसफर करने का मतलब क्या कि एक पर्सन आएगा और प्रॉपर हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क, जो भी वो टेप ड्राइव में, वो डेटा लेगा और उसके बाद वो लंदन जाएगा। फिर वहां पे वो लंदन वाले कंप्यूटर में उसे इंसर्ट करेगा और फिर वो कंप्यूटर अपना प्रोसेसिंग उस पर करेगा। तो ये काफी ज्यादा हेक्टिक टास्क है एक। तो दूसरा क्या कि ये इफिशियंट नहीं है, काफी ज्यादा परेशानी है ना। अब मान लिया जाए हार्ड डिस्क में लेकर के जा रहा है, अगर सीढ़ियों से चढ़ते हुए हार्ड डिस्क से टूट के गिर गया, और वो तो छोड़िए, उस समय जो हार्ड डिस्क होता था वो एक्चुएटर आर्म वाला होता था। तो अगर मान लिया जाए कोई हार्डवेयर का फेल्योर आ गया या डेटा हमारा करप्ट हो गया, तो क्या करना पड़ेगा? फिर से उसे आना पड़ेगा यहाँ पे और फिर से वो डेटा को लेगा बैंगलोर से, फिर जाएगा वो लंदन। तो काफी ज्यादा परेशानी थी। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए क्या किया गया कि यहाँ पे हमने बोला कि क्यों ना एक डेडिकेटेड वायर के थ्रू कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया जाए, है ना। बीच में क्या दे दिया जाए? एक डेडिकेटेड वायर दे दिया जाए, डेडिकेटेड वायर, या जिसे हम लोग लिंक भी बोलते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि इतनी दूर तक का तो बैंगलोर से लेकर के लंदन तक का तो हम लोग नहीं लगाएंगे ना वायर, तो फिर हम लोग वायरलेस वाला बाद में पढ़ेंगे। अभी छोटे से एक रूम में ही मान लेते हैं। जैसे अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें, हालांकि अभी मैं लोकल एरिया नेटवर्क की बात नहीं करूंगा क्योंकि इसमें फिर से नेटवर्क का टर्म आ रहा है। तो जो भी कंप्यूटर, जैसे मान लिया जाए 2 कंप्यूटर अगर पास में है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया कि हम इसे क्यों ना डेडिकेटेड वायर के थ्रू कनेक्ट कर दें, ताकि जो डेटा हो हमारा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इफिशियंट वे में ट्रांसफर हो सके और फास्टली भी ट्रांसफर हो सके, कोई हार्डवेयर फेल्योर का खतरा भी यहाँ पे ना बने। तो यहाँ से स्टूडेंट कॉन्सेप्ट आया फिर नेटवर्किंग का, है ना। अगर हम लोकली कंप्यूटर्स को कनेक्टेड करते हैं 2 3 4 5 कंप्यूटर्स को, तो वो फिर लोकल एरिया नेटवर्क को फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ तक आप ये समझ गए कि क्यों हम लोग नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। ठीक है, चलिए अब इसी में हम लोग आगे समझते हैं। अब देखिए, जब हमें 2 सिस्टम के बीच में डेटा को ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे काफी सारी चीजें मैटर करती है। वो क्या है, हम लोग बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं कि ये हमारा सेंडर है, ठीक है, ये है हमारा सेंडर
और ये है हमारा रिसीवर, RECEIVER, यानी कि डेटा हमारा कुछ यूं ट्रांसफर हो रहा है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ये जो नोट्स होगा स्टूडेंट, क्या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। हालांकि DRDO के एग्जाम में आपसे थ्योरी नहीं पूछा जाएगा, MCQs पूछे जाते हैं, तो हम लोग ज्यादा फोकस MCQs पे करेंगे। देखिए जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये काफी वास्ट सब्जेक्ट है और पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो बहुत ज्यादा थ्योरी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वहीं तक पढ़ेंगे जहां तक एग्जाम में काम आए। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जो कि लाइव करेंगे हम लोग। ठीक है, टाइम आपको बता दिया जाएगा। अभी तो सी लैंग्वेज का MCQ चल रहा है ना। चलिए, तो हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब हम सेंडर से रिसीवर को डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो काफी सारी चीजें मैटर करती है। देखिए हमें क्या करना है, इसके पास कुछ डेटा है और इस डेटा को रिसीवर के पास ट्रांसफर कराना है। ठीक है, अब हम इसे काफी सारे सब टास्क में डिवाइड कर सकते हैं। सब टास्क क्या क्या हो सकते हैं? सब टास्क, पहला तो सब टास्क क्या हो गया, जैसे मान लिया जाए एक सिचुएशन क्या आ सकता है कि हमें 1 MB का डेटा को ट्रांसफर करना है। ठीक है, हमारे पास 1 मेगाबाइट का डेटा है, इसको सेंडर से रिसीवर के बीच ट्रांसफर करना है। अगर हम इस डेटा को डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं सेंडर से रिसीवर के बीच में, और मान लिया जाए बीच में कुछ वायर का प्रॉब्लम आ गया या कोई भी फॉल्ट आ गया, कोई एरर आ गया जिसके कारण हमारा डेटा करप्ट हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी सेंडर को क्या करना पड़ेगा, दोबारा से पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो फिर यानी कि देखिए जैसे जैसे प्रॉब्लम आते गया ना, वैसे वैसे फिर उसका सॉल्यूशन भी आते गया, है ना। एक कहावत भी है हिंदी में, क्या कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ती गई, जैसे जैसे हमें लगा कि नहीं भाई इसकी नेसेसिटी है, वैसे वैसे जो है इवैल्यूएशन होते गए। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो पहले तो पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफर होता था, लेकिन फिर लगा नहीं भाई, हम क्या कर सकते हैं, इस 1 MB के डेटा को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इन सभी पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इन सभी पार्ट को बोलेंगे पैकेट्स। पैकेट्स यानी कि एक ही डेटा था, है ना, 1 MB के डेटा को हमने छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसे टर्म दिया गया पैकेटाइज्ड डेटा का, पैकेटाइज्ड डेटा। अभी चूंकि इंट्रोडक्शन का सेशन है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत समझते हुए चलना है। ठीक है, तो पैकेटाइज्ड डेटा में क्या हुआ स्टूडेंट कि हम इस डेटा को छोटे छोटे टुकड़े में भेजेंगे। तो अगर मान लिया जाए कोई एक पैकेट हमारा करप्ट हो जाता है, तो सेंडर को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसी पैकेट को, जो पैकेट करप्ट हुआ है सिर्फ उसी पैकेट को दोबारा भेजना पड़ेगा। तो यहाँ से टाइम हमारा बच गया, है ना, और डेटा हमारा फास्ट भी ट्रांसफर होगा। तो ये हो गया आपका पैकेटाइज्ड डेटा का कॉन्सेप्ट। और ये तो 1 MB का फाइल है ना, और ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, तो वहां पे और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए पैकेटाइज्ड डेटा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया गया। ओके, सेकेंड है स्टूडेंट हमारा क्या, जैसे मान लिया जाए जो हमारा सेंडर है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा है। ठीक है, जो हमारा सेंडर है वो यूज कर रहा है विंडोज, जो हमारा रिसीवर है वो यूज कर रहा है लाइनक्स। अब हमें डेटा को ट्रांसफर करना है। अब जो विंडोज का फाइल है वो लाइनक्स सपोर्ट नहीं करेगा, जो लाइनक्स का फाइल है वो विंडोज सपोर्ट नहीं करेगा। मींस यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कॉमन फॉर्मेट, है ना, कॉमन फॉर्मेट, ताकि हम डेटा को ट्रांसफर करवा सके। नहीं तो फिर डेटा ट्रांसफर करने का क्या मतलब रह जाएगा। मान लिया जाए आपका कोई दोस्त है जर्मनी में और वो वहां से आपको लेटर लिखता है और डाक पार्सल के द्वारा एक आदमी आता है आपको लेटर पहुंचा देता है। जब आपने लेटर खोला तो देखा वो तो जर्मन में लिखा हुआ है और आपको जर्मन आता नहीं है, तो वो फिर लेटर पहुंचाने का, लेटर लिखने का कोई फायदा तो हुआ नहीं, है ना। तो एक कॉमन फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि सेंडर और रिसीवर दोनों के लिए वो क्या हो, अंडरस्टैंडेबल हो। तो ये हुआ कॉमन फॉर्मेट का। ठीक है, तीसरा स्टूडेंट क्या है, जो भी हमारा कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, सेंडर और रिसीवर जो भी हमारा कंप्यूटर है, हमें पता है कि ये क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, है ना, डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। और जो हमारा डेटा ट्रांसफर होता है वो होता है एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में, है ना। वायर से अगर हम डेटा ट्रांसफर करें तो वो एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में होगा। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करना पड़ेगा। डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल बोले तो बाइनरी, है ना, डिजिटल का मतलब क्या हुआ, बाइनरी, क्योंकि हमारा कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी समझता है, 0-1 समझता है। तो हमें बाइनरी से क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, एनालॉग में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब हमारा डेटा जाकर के ट्रांसफर होगा।
फिर हमें उस एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन या मॉडम एक डिवाइस आता है उसका यूज करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, जैसे मान लिया जाए अगर इस प्रकार से कनेक्टेड है हमारा सिस्टम तब तो ठीक बात है, लेकिन चलिए एक सिनेरियो हम और ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे मान लिया जाए ये हमारा केबल है और एक सिस्टम है जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है, इसको बोल देते हैं सिस्टम 1। कोई दूसरा सिस्टम यहाँ पे कनेक्टेड है, सिस्टम 2। तीसरा सिस्टम यहाँ पे कनेक्टेड है, सिस्टम 3। और चौथा सिस्टम यहाँ पे कनेक्टेड, सिस्टम 4। अब इस स्थिति में मान लिया जाए सिस्टम 1 जो है ये डेटा ट्रांसफर कर रहा है, सिस्टम 1 जो है वो ट्रांसफर कर रहा है सिस्टम 3 को, और सिस्टम 2 ट्रांसफर कर रहा है सिस्टम 4 को। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे हो क्या रहा है, सिस्टम 1 डेटा ट्रांसफर कर रहा है सिस्टम 3 को, ठीक है, और सिस्टम 2 ट्रांसफर कर रहा है सिस्टम 4 को। अब ऐसी स्थिति में स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है ना, चैनल का ये वाला जो पार्ट है ये शेयर हो रहा है, ये कॉमनली शेयर हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस चैनल को कौन कब एक्सेस करेगा, यानी कि एक साथ सिस्टम 1 सिस्टम 3 को भी अगर भेजे और सिस्टम 2 सिस्टम 4 को भी भेजे तब तो वो नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक साथ कोई एक ही भेज सकता है डेटा। तो यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम काफी सारा कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, अलोहा हो गया, स्लॉटेड अलोहा, हम लोग कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस का यूज कर सकते हैं, जिसे CSMA-CD भी बोला जाता है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग इसे देखेंगे, ठीक है। तो और क्या हमारा सब टास्क हो सकता है डिसाइड करने का कि कौन एक्सेस करेगा चैनल को, है ना। हु कैन एक्सेस द चैनल, या हु कैन एक्सेस चैनल व्हेन, या पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए, है ना। तो ये काफी सारे सब टास्क है, और ये सिर्फ 4 ही सब टास्क नहीं है, काफी सारे सब टास्क है। जब हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर तो हमें परफॉर्म करना रहता है। तो ये जो सारे सब टास्क हैं स्टूडेंट, ये जो आपको दिख रहे हैं, है ना, ये टोटल जो सब टास्क हो गया, इस टोटल सब टास्क को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं नेटवर्क मॉडल का। किसका यूज करते हैं? नेटवर्क मॉडल का। टू हैंडल ऑल दीज इशूज और टास्क वी यूज नेटवर्क मॉडल, ठीक है। अब नेटवर्क मॉडल क्या होता है स्टूडेंट? नेटवर्क मॉडल एक कंप्यूटर मॉडल होता है, नेटवर्क मॉडल एक कंप्यूटर मॉडल होता है जो कि सेंडर से डेटा को लेता है और रिसीवर को ट्रांसफर करता है। उसके बीच में जितना भी काम होता है, सारा इशू, सारा टास्क वो हैंडल करता है। अब देखिए DRDO सेप्टम की अगर हम बात करें तो सिलेबस तो हालांकि नहीं दिया जाता है, लेकिन जनरली क्वेश्चंस 2 ही नेटवर्क मॉडल से पूछे जाते हैं। हम लोग को 2 नेटवर्क मॉडल पढ़ना है, एक पढ़ना है OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और दूसरा पढ़ना है TCP/IP जिसे ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है। अब देखिए नेटवर्क मॉडल क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। नेटवर्क मॉडल तो 2 हमें पढ़ना है। ये करेगा क्या? सेंडर से डेटा को उठाएगा, रिसीवर को ट्रांसफर करेगा, जितना टास्क होगा सारा सब टास्क परफॉर्म करेगा। यानी कि जितना आप देख रहे हैं ना, ये सारा मीन्स डेटा को पैकेटाइज करना, कॉमन फॉर्मेट में होना, है ना, आपका बोल सकते हैं डिजिटल टू एनालॉग हो गया, कौन एक्सेस करेगा, क्या करेगा, है ना, फलाना ठिकाना, सब ये करेगा नेटवर्क मॉडल आपका। हम लोग पढ़ेंगे तो जान लेंगे। देखिए नेटवर्क मॉडल में कॉन्सेप्ट आता है लेयरिंग का, है ना, लेयरिंग का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा कोई बात नहीं है, ऐसे लिख दिया मैंने, हालांकि मैं अवॉइड करता हूँ कर्सिव में लिखना ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो यहाँ पे लेयरिंग का कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट। लेयरिंग के कॉन्सेप्ट को भी ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। नेटवर्क मॉडल में काफी सारे लेयर्स होते हैं, क्योंकि देखिए काफी सारा टास्क हमें परफॉर्म करना है। जब हम डेटा को सेंडर से रिसीवर को ट्रांसफर कर रहे हैं तो बीच में काफी सारे टास्क को परफॉर्म करना है। तो ये सारे जो टास्क है ना, इन सभी को ग्रुपिंग करके लेयर में बांट दिया गया है कि अच्छा पहला लेयर ये काम करेगा, दूसरा लेयर ये काम करेगा, तीसरा लेयर ये काम करेगा। तो हम लोग लेयरिंग वाइज पढ़ेंगे कि पहले OSI मॉडल को पढ़ेंगे, उसके सारे लेयर्स को पढ़ेंगे, उसके क्या फंक्शन होते हैं, फिर TCP/IP को पढ़ेंगे, उसके लेयर्स को और लेयर्स के क्या फंक्शन होते हैं। इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का वीडियो यहीं पर रहने देते हैं। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें। और एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं स्टूडेंट कि हमारे चैनल फर्स्ट फुट लेट्स बिगिन पे DRDO सेप्टम प्रिपरेशन के का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, ठीक है।
CBT 1 का अगर आप होम पे जाएं तो ये देखिए जनरल इंग्लिश का आपको कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। जनरल इंग्लिश का लाइव एमसीक्यू चलता है डेली प्रतिदिन। जनरल अवेयरनेस का लाइव एमसीक्यू चलता है प्रतिदिन। अगर आप CSIT के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए तो और अच्छी बात है, क्योंकि CSIT स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे CBT 2 का भी प्रिपरेशन कराया जा रहा है। सी लैंग्वेज का कोर्स ऑलरेडी कंटिन्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जावा हमने ऑलरेडी उप्स जावा को एंड कर रखा है। सी लैंग्वेज का एमसीक्यूज प्रतिदिन डिस्कस किया जाता है। अब बात रही टाइमिंग की, तो टाइमिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा कम्युनिटी टैब में, क्योंकि टाइमिंग देखिए चेंज होते रहता है ना, हमेशा एक टाइम रख पाना मुश्किल हो पाता है। तो आपको चले जाना है, यहाँ पे आपको हमेशा लेटेस्ट टाइमिंग बता दिया जाता है, आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे OSI दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन को। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।